आपका भी मंच की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आज के कार्यक्रम में आदरणीय विधायक जी, पूरे हमारे सम्मानित अतिथिगण, इस शुभारंभ के मौके पर जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है, आपका भी बारंबार मंच की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले हम सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमारे मंचासीन अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि उस प्याऊ का उद्घाटन करते हुए हम लोग वापिस मंच के ऊपर आसीन होंगे। तो सभी हमारे मंचासीन अतिथियों से गुजारिश है, आदरणीय विधायक जी, जयदेव जी, सभी से निवेदन है, एक बार हम उद्घाटन करते हुए वापस मंच के ऊपर आसीन होंगे। सभी मंचासीन अतिथियों से भी निवेदन है, आदरणीय हरिप्रकाश जी, आदरणीय पंकज जी राव, सभी से निवेदन है। पूजा सैनी भी पार्षद हमारे बीच पहुंची हुई है, आपसे भी निवेदन है, आप भी। श्रीमान जगदीश जी, आप हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, कृपया आप भी इनके साथ ही रहें। नमस्कार श्रीमान पंकज राव, आपका पूरा परिवार, आपसे निवेदन है, आप बहुत बड़ा नेक कार्य आपकी ओर से किया गया है, तो इस आज के उद्घाटन सत्र में आप साथ रहें। प्याऊ का उद्घाटन कार्यक्रम आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप रखो। आ जाओ आओ नरेश जी, पधारो। साहब आओ, आओ साहब, जल्दी मत करिए। पंकज जी कितना आ जाओ। हेलो हेलो, थोड़ी सी, हेलो हेलो हेलो, इन्होंने इन्होंने फोटो वाला साइड में लाइन में आगे लंबी सारा ही ले जाना, हां एकदम लंबी सारा ही ले जाना। पंकज है स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी राव, जो प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, डूंगरवास के निवासी हैं, उनकी पुण्य स्मृति में जो आज सार्वजनिक प्याऊ उनके परिवार की ओर से, उनके सुपुत्र पंकज जी राव की ओर से जो निर्माण करवाया गया है, आदरणीय विधायक जी और तमाम हमारे मंचासीन अतिथि गणों के करकमलों से आज उसका उद्घाटन किया जा रहा है। जन सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि आज पूरे इलाके को समर्पित किया जा रहा है। एक अच्छा काम है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में जल का होना बहुत जरूरी है, और साफ और ठंडा जल अगर मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी सोच रखने वाले हमारे राव परिवार का भी मंच की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे अतिथि महोदय अभी उस सार्वजनिक प्याऊ का उद्घाटन कर रहे हैं। अन्य इस कार्यक्रम में जो भी हमारे साथी पहुंचे हैं, समाज के अनेक ऐसे लोग, जो ऐसे गणमान्य लोग हैं जिनकी उपस्थिति ही बड़े मायने रखती है, वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप सभी का भी इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एक मिनट में देखिए जी, एक मिनट में देखो, एक मिनट सारा ही आ जाएगा, बिन्ने भेजवाना पर भगवान बिन्ने जाओगे हां
वो स्टूल पूरी नहीं, वो ओह वंशी भाई आ जाओ डिप्टी साहब आवड़ो कौन तू जोड़ गेम એમાં હાથ કોને આવે गेम तू जोड़ બના એક डरना मत चढ़ा दो सर हाँ आयो उद्घाटन उपरांत समस्त अतिथियों से गुजारिश करूंगा कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच अनेक गणमान्य बहादुरा के लोग आदरणीय रामगोपाल जी यादव, हेमराज जी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, मिथिलेश जी सचान, अन्य तमाम जो हमारे गणमान्य लोग पहुंचे हैं, आपका भी मंच की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे पत्रकार महोदय पहुंचे हैं, आपका भी मंच की ओर से बहुत बहुत आभार। सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज की इस प्याऊ का जो उद्घाटन हमारे अतिथियों के द्वारा किया गया है। अतिथियों से निवेदन है कृपया आप मंच के ऊपर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा, आपसे भी गुजारिश है कृपया आप भी मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान बलवान जी यादव डूंगरवास से हैं, पंकज जी के चाचा जी हैं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आपकी बहुत बड़ी भूमिका इस नेक कार्य में रही है, निवेदन है कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। इस शानदार प्याऊ का जो निर्माण राव फैमिली डूंगरवास की ओर से करवाया गया है, इसके प्रेरक के रूप में भी श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा जिनकी भूमिका रही है, एक अच्छे नेक कार्य के लिए जिनकी भूमिका रही है, आपका भी मंच की ओर से बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा। और बारंबार आभार हमारे राव परिवार डूंगरवास का, जिन्होंने एक अच्छा काम महाराजा सूरजमल को समर्पित और एक ऐसे चौक के ऊपर जिन्होंने प्याऊ का और एक शानदार प्याऊ जिसमें ठंडा और शुद्ध स्वच्छ पानी आमजन को मिलेगा उसका निर्माण करवाया है। एक अच्छी सोच को लेकर के जिन्होंने ये काम किया है, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहादुरा के तमाम हमारे गणमान्य लोग जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हो सकता है किसी का नाम ना ले सके समय का अभाव की वजह से, लेकिन जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है, आपका भी मंच की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे भी नारी शक्ति के रूप में पूजा सैनी पार्षद की रूप भूमिका में है, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। पूजा सैनी वार्ड पार्षद है, निवेदन है कृपया मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथियों के सम्मान स्वरूप सबसे पहले हमारे बहादुरा के लोकप्रिय विधायक जो हर एक वर्ग को साथ लेकर के अनेक जन कार्यों में अपनी हमेशा उपस्थिति अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, आज जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है, हालांकि गांव में बहुत जरूरी काम की वजह से उनको देरी हो गई थी, लेकिन फिर भी इस कार्य की महत्ता को समझ करके जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, आपका भी बारंबार आभार व्यक्त करते हुए सबसे पहले आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बीच महीने बैठी है राशि राव और प्रियांशु शर्मा बैठी है, निवेदन करूँ सभी से पहले आदरणीय विधायक जी का और अन्य अतिथियों का तिलक लगा करके उनका अभिनंदन करें। स्वागत। राशि राव प्रियांशु शर्मा दोनों बच्चियां हैं, दोनों से निवेदन करूंगा तिलक लगा करके अतिथियों का स्वागत करें।
राजस्थान की परंपरा और ऐसे एक शानदार कार्य आज उद्घाटन हमारे प्याऊ का जो शानदार प्याऊ का निर्माण करवाया गया है, उसके उद्घाटन सत्र में हमारे अतिथिगण मंच के ऊपर आसीन हैं, उनका तिलक लगा करके उनका अभिनंदन करें। बलवंत जी सैनी, नगर पालिका उपाध्यक्ष नंदलाल जी सैनी, हमारे पूर्व संसदीय सचिव जयदेव जी डूडी और बहादुरा की आमजन की आवाज हमारे आदरणीय विधायक जी संजीव जी बेनीवाल, सतपाल जी नेहरा, हमारे डीएसपी साहिबान, समस्त अतिथि हमारे जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर के इस कार्यक्रम की और गरिमा को बढ़ाया है। हमारे तमाम अतिथियों का हमारी बच्चियां तिलक लगा करके उनका अभिनंदन कर रही है। इस सम्मान के उपरांत हमारे अतिथियों को स्वागत करने के लिए सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, हमारे आज के खास मेहमान बतौर मुख्य अतिथि हमारे मंच पर आसीन आदरणीय माननीय विधायक महोदय बहादुर श्रीमान संजीव जी बेनीवाल को साफा और माला पहना करके स्वागत करने के लिए सबसे पहले गुजारिश करना चाहूंगा श्रीमान बलवान जी यादव जो हमारे मंच के ऊपर आसीन है, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा उनको साफा पहना करके, माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। आदरणीय विधायक जी को जो भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, कृपया साफा और माला मंच तक पहुंचा दें। श्रीमान पंकज जी राव, जिन्होंने अपने पिता की स्मृति में आज बहुत अच्छा काम किया है, आपसे भी गुजारिश है आप भी कृपया साथ ही रहें। आदरणीय विधायक जी को साफा पहना करके उनका अभिनंदन करें। हर व्यक्ति अपनी कमाई में से बहुत कुछ अच्छे कार्य करता है, लेकिन ऐसे काम जो आम जन को समर्पित हो, आम जन के लिए जो जरूरतमंद हो, फायदेमंद हो, आम जन जिसका फायदा उठा सके और हर एक इंसान की दुआएं पूरे परिवार के लिए हमेशा निकलती रहेंगी, ऐसा नेक कार्य जो आज राव परिवार डूंगरबास की ओर से किया गया है। और इस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के गवाह बने हमारे तमाम अतिथिगण और मंच के सामने बैठे हमारे तमाम बहादुर चित्र के गणमान्य लोग, आपका भी बारंबार आभार व्यक्त करते हैं। निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय बलवान जी यादव, पंकज जी राव, निवेदन है विधायक जी को माला और साफा पहना करके उनका अभिनंदन करें। साथ में ही निवेदन करूंगा आदरणीय विधायक जी को चांदी का मुकुट पहना करके अभिनंदन करना है। विधायक जी से निवेदन है थोड़ा देर आप यूं ही रहे, साफा भी पहने ही रखे, उनका मुकुट पहना करके भी अभिनंदन करना है। श्रीमान सुरेश कुमार जी सैनी, श्रीमान ओम प्रकाश जी बेनीवाल, विधायक जी से निवेदन है आप एक बार थोड़ा सा आप मंच के आगे आ जाए। श्रीमान सुरेश कुमार जी सैनी, ओम प्रकाश जी बेनीवाल, तमाम हमारे मंच के सामने बैठे जिन महानुभावों के मैं नाम ले रहा हूं, कृपया दो साथी आते रहे और विधायक जी के साथ जो विधायक जी को मुकुट पहना करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के गवाह बनते रहे। अभी सुरेश कुमार जी सैनी और ओम प्रकाश जी बेनीवाल विधायक जी को मुकुट पहना करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और इसके बाद जगदीश प्रसाद जी शर्मा और नरेंद्र सिंह जी बेनीवाल, जगदीश प्रसाद जी शर्मा और नरेंद्र सिंह जी बेनीवाल वो भी कृपया मंच के पास तैयार ही रहे। श्रीमान जगदीश जी शर्मा, नरेंद्र सिंह जी बेनीवाल, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी इस कार्यक्रम के हमारे मुकुट पहना करके आदरणीय विधायक जी का जो अभिनंदन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के आप भी गवाह बने। जगदीश प्रसाद जी शर्मा, नरेंद्र सिंह जी बेनीवाल वो नहीं आए तो श्रीमान सज्जन कुमार जी सैनी और पंकज जी राव, सज्जन कुमार जी सैनी और पंकज जी राव, आपसे भी निवेदन है कृपया जिन जिन के मैं नाम ले रहा हूं आदरणीय विधायक जी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहे। हाँ।
कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे समस्त पत्रकार महोदय जो पहुंचे हुए हैं, आपका भी बारंबार आभार व्यक्त करना चाहूंगा। श्रीमान सज्जन कुमार जी सैनी, पंकज जी राव, श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी बिजारणिया, श्री दिलीप सिंह जी बलोदा, वरिष्ठ अध्यापक जोगीवाला और श्रीमान विजय सिंह जी बिजारणिया, ये भी कृपया मंच के पास ही रहे। फिर से नाम याद करा दूं, श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी बिजारणिया, श्रीमान दिलीप सिंह जी बलोदा और श्रीमान विजय सिंह जी बिजारणिया, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी आदरणीय विधायक जी के साथ इस कार्यक्रम के गवाह बने। दिलीप सिंह जी बलोदा जो आज कार्यक्रम के मेरे साथी मंच संचालक भी हैं और वरिष्ठ अध्यापक पद को सुशोभित कर रहे हैं और हर कार्य में आपकी उपस्थिति हमेशा से ही रहती है, आज भी आपने कार्यक्रम में शिरकत की है। श्रीमान सतीश कुमार जी, श्रीमान महेंद्र सिंह जी कुलड़िया, एक बार निवेदन करूंगा विधायक जी से, थोड़ी सी देर हम आपसे और चाहेंगे। श्रीमान सतीश कुमार जी, महेंद्र सिंह जी कुलड़िया, सतीश कुमार जी, महेंद्र सिंह जी कुलड़िया, सुरेश कुमार जी शर्मा, कमलेश कुमार जी वर्मा, श्रीमान सुरेश कुमार जी शर्मा और कमलेश कुमार जी वर्मा, आपसे भी निवेदन है कृपया आप साथ ही रहे। विधायक जी को माला डाल दे, माला डाल के उनके साथ फोटो हो जाएगी, माला जरूर डाल दे विधायक जी को। सुरेश कुमार जी शर्मा, कमलेश कुमार जी वर्मा, राम अवतार जी सैनी, राजेंद्र जी बेरवाल, राम अवतार जी सैनी, राजेंद्र जी बेरवाल, शिव कुमार जी बिश्नोई, अमित कुमार जी बेनीवाल, शिव कुमार जी बिश्नोई और अमित कुमार जी बेनीवाल, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी मंच के ऊपर पहुंचे। सभी से आग्रह करना चाहूँ, जोरदार तालियां एक बार हमारे अतिथियों के लिए। विधायक जी का भी अभिनंदन हो रहा है, बहुत बड़ा स्वागत हमारे तमाम अतिथिगण मंच के ऊपर आसीन है, आपका पूरे पंडाल की ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत की इस कड़ी में ही निवेदन करना चाहूंगा, हमारे मंचासीन अन्य अतिथि गणों में पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी भी हमारे कार्यक्रम में मंच के ऊपर आसीन हैं। हमारे मंच के सामने बैठे हमारे आदरणीय सज्जन कुमार जी सैनी मंच के सामने आसीन हैं। गुजारिश करना चाहूंगा कृपया हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय जयदीप जी डूडी, जिन्होंने बहादुरा क्षेत्र के भी लंबी समय तक सेवा, जिनका पूरा परिवार बहादुरा क्षेत्र की सेवा में हमेशा समर्पित रहा था और आज भी हर एक कार्य में आदरणीय मंत्री महोदय हमेशा पहुंचते रहते हैं, तो उनके सम्मान के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान सज्जन कुमार जी सैनी मंच के पास रहे। सभी से आग्रह है हमारे तमाम अतिथियों का साल पहना ओढ़ा करके और माला पहना करके उनका अभिनंदन करना है। जो भी आयोजक मंडल में हमारे साथी हैं कृपया मंच के पास, सभी जो हमारे पास शाल और माला है वो मंच के पास तैयार रहे। तमाम अतिथियों का साल ओढ़ा करके और माला पहना करके उनका अभिनंदन करना है। श्रीमान सज्जन कुमार जी सैनी, श्रीमान सज्जन जी सैनी, निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंच के ऊपर आदरणीय जयदीप जी डूडी बैठे हैं, उनका माला पहना करके और साल ओढ़ा करके उनका सम्मान करें। श्रीमान सज्जन जी सैनी। जयदीप जी डूडी पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार बहादुरा, जो आज हमारे कार्यक्रम में बतौर अतिथि हमारे आग्रह पर मंच के ऊपर आसीन है, उनका स्वागत कर रहे हैं श्रीमान सज्जन कुमार जी सैनी।
मंचासीन अतिथियों में ही श्रीमान बलवंत जी सैनी, उपाध्यक्ष नगर पालिका भादरा, हमारे मंच के ऊपर आसीन है। श्रीमान कमलेश कुमार जी वर्मा, श्रीमान कमलेश कुमार जी वर्मा अगर यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय बलवंत जी को शाल ओढ़ा करके, माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। निवेदन करूंगा कमलेश जी वर्मा के साथ ही ओम प्रकाश जी बेनीवाल, ओम जी बेनीवाल आप भी कृपया साथ में ही रहें। ओम जी बेनीवाल आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय का सम्मान किया जा रहा है। श्रीमान डीवाईएसपी महोदय हमारे मंच के ऊपर आसीन है। श्रीमान संजीव जी कटेवा, उनका सम्मान करने के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान सतीश कुमार जी शोराण, श्रीमान महेंद्र जी कुलड़िया, श्रीमान सतीश कुमार जी शोराण, महेंद्र जी कुलड़िया, निवेदन करूंगा हमारे डीवाईएसपी महोदय मंच के ऊपर आसीन है, उनको भी शाल ओढ़ा करके और माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। मंच के ऊपर आसीन आदरणीय सतपाल जी नेहरा, उनका सम्मान करने के लिए स्वयं पंकज जी राव और आपके साथ ही श्रीमान नरेंद्र सिंह जी बेनीवाल, पंकज जी राव, नरेंद्र जी बेनीवाल, गुजारिश करना चाहूंगा सतपाल जी नेहरा का भी शाल ओढ़ा करके और माला पहना करके उनका अभिनंदन किया जाए। मंचासीन अतिथियों में आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा, जो हर एक काम में हमेशा समाज के साथ जुड़े रहते हैं। आपकी उपस्थिति हमेशा रही है, चाहे भादरा के किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, आपने उस समस्या को एक मौके पर, एन मौके पर और उचित प्लेटफॉर्म पर हमेशा उठाया है। आपका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान सुरेंद्र जी बिजारनिया, श्रीमान जगदीश प्रसाद जी शर्मा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा को भी शाल ओढ़ा करके और माला पहना करके उनका अभिनंदन किया जाए। हेलो ओ भाई, इनकी बार-बार एंगल बदल फोटोग्राफ रहे। हमारे मंच के ऊपर बैठी श्रीमान हमारे मंच के ऊपर आसीन है नगर पार्षद की भूमिका में और समाज सेवा की भूमिका में जो हमेशा आगे रहते हैं, नंदलाल जी सैनी मंच के ऊपर आसीन है। श्रीमान सुरेश जी शर्मा और श्रीमान राजेंद्र कुमार जी बेरवाल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कृपया नंदलाल जी को शाल ओढ़ा करके और माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। नंदलाल जी अंदर चले गए, कोई बात नहीं। हमारे मंच पर पार्षद की भूमिका में हमारे मंच के ऊपर बैठी है पूजा सैनी, हमारे मंच के ऊपर बैठी है। निवेदन करना चाहूंगा राशि राव, प्रियंशु शर्मा, हमारी दोनों बालिकाओं से कि उनको भी शाल ओढ़ा करके और माला पहना करके उनका अभिनंदन करें। निवेदन करना चाहूंगा रामावतार जी सैनी निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंच पर आसीन श्रीमान बलवान जी यादव, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका इस परिवार के साथ जिनका सहयोग रहता है, आपका भी सम्मान करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा शिव कुमार जी बिश्नोई, रामावतार जी सैनी निवेदन करना चाहूंगा उनका भी सम्मान करें। श्रीमान सुरेश कुमार जी सैनी, आप भी हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, आपसे भी गुजारिश कृपया आप भी कार्यक्रम में साथ रहें। और बलवान जी यादव जो कि पंकज जी राव के चाचा जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका परिवार के साथ मिलकर के और आज एक शानदार प्याऊ का जो उद्घाटन हुआ है, आपकी अच्छी भूमिका रही है, आपका भी सम्मान किया जा रहा है। आज की एक ऐसी शख्सियत का भी हम सम्मान करवाना चाहेंगे, इस प्याऊ का निर्माण करने में जिन्होंने मन से लगन से इस शानदार प्याऊ का जो निर्माण किया, हमारे बीच आजाद मिस्त्री के रूप में ठेकेदार, आजाद मिस्त्री के रूप में जिनकी पहचान है, जो हमारे कार्यक्रम में निवेदन है, आदरणीय विधायक जी से आग्रह करना चाहूंगा उनको साल और 1100 रुपए और उनको ओढ़ा करके साल ओढ़ा करके उनका सम्मान करें। पंकज जी राव कृपया आप भी साथ रहे। आजाद जी मिस्त्री ठेकेदार, बहुत बड़ी भूमिका, बहुत अच्छा नए काम किया, जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे आजाद मिस्त्री के लिए। आदरणीय विधायक जी खुद उनको माला पहना करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं, साल उठा करके उनका सम्मान किया जा रहा है। 1100 रुपए के इनाम, एक नगद राशि जिसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है। आपने इतना अच्छा नेक कार्य किया है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय आपका सम्मान कर रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मान है ये। आज तमाम हमारे भादरा के गणमान्य नागरिकों के बीच हमारे आजाद मिस्त्री ठेकेदार जी का सम्मान किया गया, बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने एक अच्छा काम किया। चलते नहीं, 1 मिनट 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 1 मि
हमारे बीच पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी हमारे बीच बैठे हैं। आपका भी माल्यार्पण एक बार हम चाहेंगे आपकी बहुत बड़ा सम्मान सहयोग हमारे इस समाज में रहता है, इस इलाके में रहता है। श्रीमान दिलीप जी बलोदा, अमित जी बेनीवाल, विजय जी निवेदन करना चाहूंगा उनका माल्यार्पण करें, एक बार पुनः स्वागत करें। दिलीप सिंह जी बलोदा, अमित जी बेनीवाल, विजय सिंह जी निवेदन है आदरणीय पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी का माल्यार्पण कर उनका सम्मान। हमारे बीच नंदलाल जी सैनी पहुंच चुके हैं। आपका स्थान हमने मंच के ऊपर आरक्षित कर रखा है, प्लीज निवेदन है आप मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। रामावतार जी सैनी निवेदन करना चाहूंगा, रामावतार जी सैनी कृपया हमारे मंच पर हमारे आज के अतिथि के रूप में नंदलाल जी सैनी पहुंच चुके हैं, उनका साल ओढ़ा करके उनका माला पहना करके सम्मान करें। सुरेश जी शर्मा, रामावतार जी सैनी गुजारिश है रामावतार जी आवाज सुन रहे होंगे मंच के ऊपर पहुंचे। नंदलाल जी सैनी केवल और केवल वार्ड पार्षद की ही भूमिका नहीं, हर एक काम में जिनका सहयोग रहता है आज कार्यक्रम में मंच के ऊपर आसीन है, आपका माला पहना करके और साल ओढ़ा करके सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच अंबेडकर नवयुग संघ के अध्यक्ष, पेंशनर समाज के अध्यक्ष श्रीमान लीलूराम जी तैनाड़, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार हमारे बीच पहुंचे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कृपया आप भी मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय लीलूराम जी तैनाड़ साहब निवेदन कर रहा हूं कृपया आप मंच के ऊपर आकर के अपना स्थान। आदरणीय लीलूराम जी मंच के ऊपर आसीन हैं। हमारे बीच बहादुरा क्षेत्र के हमारे तमाम पत्रकार महोदय पहुंचे हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा समय पूरा जीवन तन मन से जिन्होंने पत्रकारिता में समर्पित कर रखा है, आदरणीय जन साहब लाल मोहम्मद जन साहब हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका हम चाहेंगे कि आपका सम्मान करें। पंकज जी राव, आदरणीय ओम प्रकाश जी निवेदन करना चाहूंगा कृपया माला पहना करके और साल उठा करके उनका सम्मान करें। पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम है जो निष्पक्ष रूप से, जो अपनी ईमानदारी से हालांकि सभी काम करते हैं, जिन्होंने जीवन अपना समर्पित कर रखा है, ऐसी शख्सियत का सम्मान पंकज जी राव, आदरणीय ओम प्रकाश जी आप सम्मान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। तमाम हमारे अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। अतिथियों की उपस्थिति से हमारा मंच शोभायमान हो रहा है। फिर से तमाम अतिथियों का स्वागत करते हुए भादरा के गणमान्य लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इस शानदार प्याऊ का निर्माण जो राव परिवार डूंगरवास की ओर से, पंकज जी राव आपके पूरे परिवार की ओर से जो निर्माण करवाया गया, इस शुभ अवसर पर जिन्होंने अपनी उपस्थिति दी, इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, आप सबका भी बारंबार मंच की ओर से आभार व्यक्त किया जा रहा है। हमारे मंच के ऊपर आसीन आदरणीय लीलूराम जी तैनाड़ साहब निवेदन करना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी बेनीवाल हमारे मंच के सामने आसीन है, आपसे भी गुजारिश है उनको माला पहना करके और साल ओढ़ा करके उनका सम्मान करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी राव जो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक डूंगरवास से थे, उनकी पुण्य स्मृति में महाराजा सूरजमल जी को समर्पित एक सार्वजनिक प्याऊ जो आज आम जन को हमारे अतिथियों के कर कमलों द्वारा समर्पित की गई, उसका उद्घाटन हुआ। सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम में स्वागत स्वरूप
अपने विचार रखने के लिए हमारे मंच पर आसीन आदरणीय हरि प्रकाश जी शर्मा। पहले भी बता चुका हूं, हर एक आम जन की समस्या जिन्होंने उचित समय पर और उचित मंच पे उठाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से ही निभाते रहे हैं। और निवेदन करना चाहूंगा स्वागत स्वरूप और आज के कार्यक्रम के लिए अपने विचार रखने के लिए प्लीज सादर आमंत्रित है और जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम हरि प्रकाश जी शर्मा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। आज इस बहुत ही शानदार और परोपकारिता से पूर्ण समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे लोक लाडले विधायक, हमारी आत्माओं में प्रतिस्थापित आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव और भादरा के भागीरथ चौधरी लालचंद जी डूडी के पुत्र आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी साहब, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही, मैं यूं कहूं कि बहुत ही शानदार और मस्त मोला पुलिस अधिकारी आदरणीय कटेवा जी, मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई सतपाल जी नेहरा, मंच पर उपस्थित नगर पालिका के वाइस चेयरमैन आदरणीय बलवंत जी सैनी साहब, मंच पर उपस्थित मेरे गार्जियन आदरणीय नंदलाल जी सैनी, मंच पर उपस्थित मेरी छोटी बहन और मेजबान पार्षद आदरणीय पूजा जी, मंच पर उपस्थित सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में पार्षद आदरणीय लीलू राम जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय बलवान जी यादव साहब, और सबसे बड़ा धन्यवाद पंकज जी राव का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने गुरुजी ओम प्रकाश जी यादव की स्मृति में इस जल घर का प्याऊ का निर्माण करवाया। गुरुजी ओम प्रकाश जी यादव का जब नाम लेते तो एक स्मृति चेहरे के सामने घूम जाती है। बहुत ही सज्जन, नेक दिल, विनम्र। विनम्र क्या है? विद्या ददाति विनयम। जो विद्वान वही है जो विनम्र होगा। और इस मायने में गुरुजी वास्तव में एक कसौटी थे, एक प्रेरणा पुंज थे। आज भी जब उनको याद करते हैं तो उनको सीधा साधा चेहरा, उनकी सीधी सादी वेशभूषा अपने आप सामने आ जाती है। तो मैं नारा लगाऊंगा और हम सब मिलकर के उनकी पुण्य स्मृति में नारा लगाएं, गुरुजी ओम प्रकाश यादव अमर रहे, अमर रहे। गुरुजी ओम प्रकाश यादव, गुरुजी ओम प्रकाश यादव। मित्रों, आज गुरुजी की आत्मा कितनी फलीभूत होती होगी। वो जहां भी ईश्वर के चरणों में होंगे तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा कितनी आत्म संतोष में होगी कि मेरे जायों ने, मेरे पुत्रों ने, मेरे परिवार ने मेरी स्मृति में एक प्याऊ का निर्माण करवाया है। और समय चला जाता है, सदियां बीत जाती हैं, लेकिन आज भी 50 साल के बाद देखेंगे तो ये प्याऊ यही मिलेगी और कितने लोगों की जल संपत्ति को ये तृप्त करेगी। प्यासे लोग यहाँ आएंगे और ऊपर नाम देखेंगे गुरुजी का, तो निश्चित रूप से पंकज जी आपने गुरुजी के नाम को अमर कर दिया है। और एक पुत्र के नाते मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रेरक के रूप में जगदीश प्रसाद जी शर्मा, गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप गांधी के निवासी हैं, आपने बहुत बार लगातार नगर पालिका के बहुत चक्कर लगाए और अंत में विधायक जी ने ईओ साहब को निर्देश दिया कि सारी औपचारिकताएं तुरंत पूरी करके और यहाँ प्याऊ का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। तो मैं मान्यवर विधायक महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आप शहर के सारे गणमान्य नागरिकगण यहाँ विराजमान हैं। पिछले 1.5 साल का कार्यकाल बहुत शानदार कार्यकाल रहा है। भादरा के लिए सुशासन का कार्यकाल रहा है, सुशासन के संकल्प को सिद्ध करने वाला कार्यकाल रहा है। निरंतर विधायक ऑफिस में जन सुनवाई हो रही है और हजारों काम सीधे सीधे फोन पर निपटाए जा रहे हैं। ये भादरा में लगभग पहली बार ही है। और यहाँ जयदीप जी बैठे हैं, चुनाव में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं जयदीप जी को भी आग्रह करूंगा कि आप भी बड़े आत्म संतोष में आज हैं, क्योंकि हम सब ने मिलकर के जो बीड़ा उठाया था भादरा में सुशासन का, वो आज चरितार्थ हो रहा है। और पुनः इस पूरी टीम को जिन्होंने इस शानदार प्रोग्राम को अंजाम दिया और महाराजा सूरजमल जी को समर्पित इस प्याऊ का निर्माण गुरुजी की याद में करवाया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भगवान आपकी कमाई में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करे और नगर के सभी वार्डों में अगर इस प्रकार की टीम हो तो वास्तव में बहुत शानदार कार्य और नगर का स्वरूप बदला जा सकता है। पुनः
आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हरि प्रकाश जी शर्मा, बहुत ही नेक और अच्छे विचार आपने हमारे सामने रखे। और वक्ताओं की इस कड़ी में ही निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान सतपाल जी नेहरा आप हमारे मंच के ऊपर आसीन हैं, बतौर अतिथि हमारे मंच पर हैं। निवेदन करना चाहूंगा आप भी कृपया अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय सतपाल जी नेहरा। आदरणीय गुरुदेव ओम प्रकाश जी यादव को नमन करते हुए हमारे इस प्याऊ के लोकार्पण समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, इनके साथ विराजमान आदरणीय जयदीप जी डूडी साहब, हमारे इस सर्किल के अधिकारी आदरणीय कटेवा साहब, हमारे नगर पालिका के पार्षद आदरणीय नंदलाल जी सैनी, मेरे छोटे भाई आदरणीय हरि प्रकाश जी, तनान जी, हमारी बेटी सैनी जी, और हमारे गांव डुंगरबाज से पधारे हमारे यादव साहब, आप सबका मैं यहाँ पधारने पर सबसे पहले ग्राम पंचायत नांगल की ओर से और हमारे भाई पंकज राव के पूरे परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपना कीमती समय देकर इस प्रोग्राम में जो शान बढ़ाई, आपका पुनः धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं विधायक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इस हमारे सूरजमल जी, महाराजा सूरजमल जी चौक के ऊपर जो हमारे गुरुजी ओम प्रकाश जी के याद में छोटे भाई पंकज जी राव को जो ये अनुमति दिलवाई कि आप निर्माण कार्य जो प्याऊ का होना है वो हमारे महाराजा सूरजमल चौक पर करवाएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कर दिखाया है कि जाट समाज हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है, और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी के साथ साथ मैं पंकज जी राव को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने आदरणीय गुरु जी के नाम के साथ साथ हमारे गांव डूंगरवास के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायत नांगल का नाम रोशन किया है। इनके लिए ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप इसी तरह नेक कार्य करते रहें और समाज में अपना नाम इसी तरह अपने पूर्वजों का नाम रोशन करते रहें। इसी के साथ साथ गांव से विभिन्न गांवों से पधारे हुए सभी महानुभावों का इस प्रोग्राम में पधारने पर पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतपाल जी नेहरा। वक्ताओं की इस कड़ी में ही हमारे बीच मंच पर आसीन पूर्व संसदीय सचिव श्रीमान जयदीप जी डोडी हमारे मंच पर बैठे हैं। जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम आदरणीय जयदीप जी डोडी। कृपया अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। आज की इस नेक कार्य जो कि राव परिवार डूंगरवास की ओर से करवाया गया, प्लीज निवेदन है आदरणीय डोडी साहब। आज आदरणीय गुरुजी और जिनके साथ ओम प्रकाश जी और उनके परिवार के साथ हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, और इस खुशी की इतनी बढ़िया जो प्याऊ बनाई है आदरणीय पंकज जी और इनके परिवार ने, इस समारोह उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे यहाँ विराजमान नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री बलवंत जी, हमारे पूर्व क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री सतपाल जी, हमारे यहाँ विराजमान हमारे ऊर्जावान अधिकारी श्री डीएसपी कटेवा जी, यहाँ की पार्षद बहन पूजा सैनी जी, यहाँ के पूर्व तहसीलदार और पार्षद दिलू राम जी,
हमारे भादरा के नगर पालिका के बड़े ओजस्वी पार्षद और वक्ता छोटे भाई हरि प्रकाश जी, और यहाँ विराजमान आदरणीय बलराम जी और उनके परिवार के तमाम सदस्य साहिबान, मेरे सामने बैठे हुए भादरा के गणमान्य नागरिकों, मेरी छोटी बहनों, तमाम यहाँ विराजे हुए मीडिया से पत्रकार बंधुओं, आप सभी को इस उद्घाटन के मौके पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको बधाई देता हूं। साथियों, पानी की महत्ता को समझते हुए जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक वस्तु है वो उसकी कीमत को समझते हुए वो स्वच्छ रूप से और बड़ी शीतलता के साथ आदमी को पहुंचे, इस भावना से प्रेरित होकर आदरणीय पंकज जी ने अपने पिताजी की याद में बहुत बड़ा नेक काम किया है। मैं इनके परिवार को बहुत उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, इस प्याऊ को महाराजा सूरजमल को समर्पित करते हुए जो मैसेज देने की कोशिश की है, ये एक बहुत बड़ी बात है। भाई सतपाल जी बता रहे थे, इस तरह से भी छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने की बात है। ये भादरा में आजकल, भादरा में नहीं, पूरे ये देश की समस्या है। सभी को साथ लेकर किस भावना से, ये एक तरीका है कि हम लोग कैसे आपस में दूरियों को कम करके और जो लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनको कम करके, और इस भावना से प्रेरित होकर इन्होंने काम किया है। ये मुझे बड़ा सुखद अनुभव मुझे महसूस हुआ है, जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि बड़ा ही पिछले कुछ सालों में भादरा में भी बड़ा ही माहौल खराब था और एक आतंक का सा वातावरण भादरा में फैल गया था। पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग इस बात से डरते थे कि कहीं ये अगर लंबा खिंच गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और ये बड़ी कोशिश आप लोगों ने की और इस व्यवस्था को बदला हमने। और आज आप देख रहे हैं इक्का दुक्का कोई घटनाएं छोड़ करके माहौल में काफी बदलाव आया है। और साथियों, इस मौके पर एक बात और कहना चाहूंगा, हम सबको, क्योंकि जिस तरह से विश्व का वातावरण भी आप देख रहे हो, युद्ध होते होते बचा प्रधानमंत्री की सूझबूझ से, ये वातावरण बिगाड़ने की कोशिश जो की जा रही है, हमारे यहां भी काफी कोशिश की गई कि एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में दूरियां पैदा की जाए, लेकिन भादरा के प्रबुद्ध नागरिकगणों ने इस भावना को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मेरा निवेदन है कि हम सब लोग एक खुले विचार से, खुले मन से, बड़ी दूरदृष्टि के साथ सब मिलकर के इस भादरा के विकास में भागीदार हों, ये आपसे आशा करता हूं। मैं पुनः इस नेक कार्य के लिए पुनः इस परिवार को बहुत बधाई देता हूं। विधायक जी, क्योंकि इस परिवार के साथ हमारा बहुत अच्छा, बहुत बड़ी पीढ़ियों से संबंध है, आप इस कार्यक्रम में, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इस कार्य में आपने बड़ी लगनता के साथ मंजूरी दिलवाने में और में आपने कार्य किया है। आप सभी को बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व संसदीय सचिव श्रीमान जयदेव जी डूडी।
बहुत ही अच्छे नेक विचार आपने हमारे सामने रखे कि महाराजा सूरजमल को समर्पित करते हुए प्याऊ का निर्माण करना। साथियों, जो महापुरुष होते हैं उनकी यादें, उनकी जीवनी हर एक जीवन व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और सबसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि जो भी महापुरुष हुए हैं वो किसी जाति विशेष के नहीं थे और उनकी भूमिका, उनका जीवन जिन्होंने जन सेवा में समर्पित कर दिया था, ऐसे हमारे महापुरुष सूरजमल जिनकी याद में, जिनको समर्पित करते हुए आज इस प्याऊ का निर्माण करवाया गया। एक लंबी सोच, एक बहुत अच्छे जिन्होंने अपने मन में रखे, राव परिवार की ओर से इस प्याऊ का निर्माण करवाया गया। तो इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा, हम सबके चहेते बहादुरा के जन जन की आवाज आदरणीय विधायक जी, जोरदार तालियों के साथ प्लीज आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान संजय जी बेनीवाल कृपया अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। प्लीज वेलकम सर। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी लुडी साहब, आज के इस कार्यक्रम के एक तरह से आयोजक और प्याऊ के निर्माता आदरणीय पंकज राव जी, हमारे वाइस चेयरमैन आदरणीय बलवंत सैनी जी, हमारे पार्षद आदरणीय नंदलाल जी, मंच पर विराजमान हमारे भाई आदरणीय सतपाल नेहरा साहब, इस वार्ड से पार्षद हमारी बेटी पूजा सैनी, आदरणीय बलवान जी, कार्यक्रम में विराजमान प्रिय मिथिलेश चचान जी, इस पुण्य के कार्य के एक तरह से प्रेरक के रूप में कार्यक्रम में विराजमान जगदीश शर्मा जी, और कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही पुराने साथी और वर्तमान के पार्षद आदरणीय भाई लीलूराम जी, कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य नौजवान साथियों, और हमारे यहाँ के डीवाईएसपी के रूप में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे आदरणीय संजीव कटेवा जी, सभी मेरे सम्मानित प्रेस के साथीगण और प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही पुण्य का कार्य जो प्याऊ निर्माण के रूप में हमारे गुरुजी स्वर्गीय ओम प्रकाश जी की स्मृति में उनके पुत्र पंकज राव और समस्त परिवार और समस्त साथीगण ने मिलकर के तो बहुत ही भव्य और सुंदर प्याऊ का निर्माण करवाया। उसके लोकार्पण के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आप सबको लोकार्पण की और इस प्याऊ के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और अपने पिताजी की स्मृति में पंकज ने और समस्त परिवार ने मिलकर के जो ये पुण्य का कार्य किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास पंकज जी और साथ में अनेक साथीगण, जगदीश जी, ओम जी और सारे वार्ड के भी काफी साथी थे। तो ये मेरे पास इस प्रस्ताव को लेकर के गए
और जब इन्होंने मुझे अवगत कराया कि हम एक प्याऊ का निर्माण करना चाहते हैं, पंकज जी अपने पिताजी की स्मृति में पीने के पानी की सुविधा, ठंडा शुद्ध जल मिले, इसके लिए एक प्रबंध करना चाहते हैं। और वो भी जब इन्होंने कहा कि एक प्याऊ हम महाराजा सूरजमल चौक पर और महाराजा सूरजमल जी को समर्पित करते हुए बनाना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और निश्चित तौर से ये जो प्याऊ, इससे जो पीने के पानी की सुविधा मिलेगी, और एक ऐसे केंद्र पर महाराजा सूरजमल जी चौक पर, और चौक के साथ साथ हमारे यहाँ अनाज मंडी है, वेयर हाउस, क्रय विक्रय सहकारी समिति और ये सभी प्रतिष्ठान नजदीक है। तो न केवल एक ऐतिहासिक चौक का इन्होंने चयन किया, बल्कि बहुत ही उपयोगी जगह पर, जिसकी उपयोगिता बहुत लंबे समय तक रहने वाली है, ऐसे स्थान का इन्होंने चयन किया। निश्चित रूप से इनकी सोच को बहुत बहुत जो है सलूट करता हूं। एक बार फिर से इनका अभिनंदन करते हुए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पूरे परिवार का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये पीने के पानी की प्याऊ और प्याऊ का इतिहास, अब आजकल तो सुविधाएं हैं, वाटर कूलर भी लगा है, आरओ भी, और ये सारी सुविधाएं हैं। पुराने जमाने में भी प्याऊ बनती तो लोग बन आज तक याद करें। पुराने जमाने में जब प्याऊ हुआ करती, जो बनाया करता भामाशाह दानदाता, तो आज तक लोग याद करें और ये लंबे समय तक याद रखी जाएगी। ये बहुत ही एक इतिहास आपने कायम किया। और जैसा कि भाई जयदीप जी बता रहे थे, इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे अपने संक्षिप्त उद्बोधन में इन्होंने कई बहुत एक संदेश देने का प्रयास किया, बहुत ही सकारात्मक रूप से सामाजिक एकता की बात कही। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम लोग सब मिलकर के यहाँ काम करते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में करें, सामाजिक क्षेत्र में करें, कोई अपना बिजनेस व्यापार करे, सब अपने अपने काम करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित तौर से हम सब मिलकर के एक संकल्प के साथ कहना चाहते हैं कि हमेशा भादरा के भाईचारे को और सांप्रदायिक सद्भाव को बना के रखने का संकल्प आज फिर हम इस प्याऊ निर्माण के शुभ अवसर से और महाराजा सूरजमल चौक से लेकर के जाते हैं। निश्चित तौर से भादरा का इतिहास रहा है और थोड़ी बहुत चिंता व्यक्त करते हुए भाई जयदीप जी ने कही कि 1.5 साल में कुछ परिवर्तन का हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बिगड़े हुए माहौल को संवारना, उसको ठीक करना, ये चुनौतीपूर्ण होता है, समय भी लगता है। लेकिन हम सब मिलकर के, सारे बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, बहुत ही गणमान्य नागरिकगण बैठे हैं, सवाल विकास का भी है, सवाल भाईचारे का भी है। लेकिन हम सब लोग, काम थोड़ा या ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक निश्चित तौर पर भादरा में 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव, प्रेम और प्यार बना रहे, इसके लिए हम कर संकल्प होकर के जाएं। आज इस मौके से भी हम एक बार संकल्प लेकर के जाएंगे, निश्चित तौर से इसको बढ़ा करके भी रखेंगे। और परिवर्तन का जहां तक सवाल है, समय अनुसार धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि एक बहुत अच्छा माहौल काम करने का। सभी बिजनेस व्यापारी भी मेरे साथीगण बैठे हैं, व्यवसायी बैठे हैं, अपना ढंग से शहर के अंदर ग्रामीण इलाके में एक अच्छा माहौल बने, ये भी एक संकल्प हम सबको लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पहुँचने पर जो है हम सब का इस शुभ अवसर पर, इस पुण्य के मौके पर, पुण्य कार्य के मौके पर सबका आपने अभिनंदन किया, स्वागत किया, आदर सत्कार किया। इसके लिए तमाम मैं जो है इस कार्यक्रम के संयोजकों को, पंकज राव के साथ इनका काम में हाथ बटा रहे सभी साथीगण का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आप सबने मेरा पर अभिनंदन किया और आपने एक तरह से सबने मिलकर के
वैसे तो ताज तो आप पहले ही पहना चुके हो, लेकिन बड़ा ताज पहना करके आपने सम्मानित करके एक बार फिर से जो है ये मान और सम्मान की प्रक्रिया को आपने सबका मान और सम्मान किया। उसके लिए भी तमाम जो कमेटी है, जो कमेटी के सदस्यगण हैं, उन सबका तमाम का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अंत में इनकी आज्ञा से कार्यक्रम में पहुंचे हुए हमारे तमाम बहादुरा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगणों का, हमारे तमाम मंचासीन अतिथियों का। कार्यक्रम में बहुत ही शानदार मंच संचालन कर रहे आदरणीय ओम प्रकाश जी, गुरुजी का सम्मान करने के लिए मैं आदरणीय पंकज जी राव, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय कमल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और आपको शाल उठाकर और माल्यार्पण कर आपका अभिनंदन करें। जोरदार तालियां आदरणीय गुरुजी ओम प्रकाश जी सुडा साहब, बहुत बहुत अभिनंदन। अंत में एक बार पुनः इस नेक कार्य के लिए मैं पूरे पंकज राव, आपके पूरे परिवार, आपके चाचा श्री और पूरे राव परिवार डूंगरवास का बहुत बहुत समस्त अतिथिगणों की ओर से, समस्त हमारे गणमान्य नागरिकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ऐसी प्रेरणा केवल आपने ऐसा काम ही नहीं किया, बहादुरा क्षेत्र में एक ऐसी प्रेरणा दी है।